हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब वाले ज्ञान चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि 2025 के सभी एग्ज़ामों में आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर के आते रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है हमारा 1 राइट होगा। चीन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाय का। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी राइट होगा। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर जो है वो मिस्र देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, माउंट एटेना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। ये क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो माउंट एटेना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 राइट होगा। ये इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर बी राइट होगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूरोप का युद्ध क्षेत्र जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस बार एग्जाम में आया था यूपीपी के। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर बी राइट होगा। टेम्स नदी जो है वो लंदन शहर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 राइट होगा। टोक्यो स्काई ट्री जो कि जापान में स्थित है, ये सबसे ऊंची मीनार है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप जो है वो यूरोप महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक झीलों वाला देश जो है वो कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है बी राइट होगा। फ्रैंक देश में सबसे अधिक टाइम पीरियड है, हम लोग कह सकते हैं समय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हेमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हेमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया देश में हेमू पक्षी पाया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा था इस बार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला ये किस देश में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी राइट होगा। ये वेनेजुएला में स्थित है। हो सकता है आप लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। वेनेजुएला में जो है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सीर नदी जो है वो पेरिस शहर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? येलो
स्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा डी राइट होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी राइट होगा। एंडीज सबसे मतलब महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश सम्मिलित थे? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश शामिल थे? इसका मतलब ये है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। 51 देश शामिल थे इसमें, 20 का आंसर हमारा सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर। देखिए ये टॉपिक वाला क्वेश्चन है, ये टिपिकल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो हमारा विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत। इसका करेक्ट आंसर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बी राइट होगा। जॉर्डन और इजराइल के बीच ये मृत सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 राइट होगा। फ्रांस ने ये उपहार में दी थी, और कब दी थी? 1886 ईस्वी में। एग्जाम में पूछता है ये, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 राइट होगा। अटलांटिक महासागर में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? किस देश को मिडनाइट सन कहा जाता है, कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर डी राइट होगा। नॉर्वे को हम लोग लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को बोल रहा है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी राइट होगा। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उगते सूरज की भूमि जो है वो हम लोग जापान को कहते हैं। 28 का आंसर हमारा ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 1 राइट होगा। अमेजोन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? ट्यूलिप की भूमि के रूप में हम लोग, करेक्ट आंसर इसका सी राइट होगा। नीदरलैंड को ट्यूलिप की भूमि के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है? इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है 31 का करेक्ट आंसर बी राइट होगा। कोलोराडो नदी जो है इससे बहती है। इसका करेक्ट आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यानी कि कौन सा है, सॉरी बोला है नागरिक हवाई अड्डा सबसे ऊंचा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हमारा 1 राइट होगा। दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट जो कि चीन में है, सबसे ऊंचाई वाला एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी राइट होगा। 1997 ईस्वी में ये हांगकांग जो है, मतलब ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग ये चीन का अंग बना था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क कौन सी है? यानी कि बिना मुड़े वाली
एकदम सीधी सड़क कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी राइट होगा। सऊदी अरब में ये सड़क स्थित है, जो कि बिना मतलब मुड़े हुए एक लंबी सड़क है, सबसे लंबी। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर डी राइट होगा। पामीर को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को बोल रहा है हजार भूमि को, मतलब हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी राइट होगा। फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी राइट होगा। भूटान को वज्रपात की भूमि कहा जाता है, यानी कि इस रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो ये आंसर बता देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाई जाती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप पर सबसे अधिक देश है? अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे अधिक देश है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपको आ रहे थे। तो पसंद है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।